नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर, जिस पर हर दिन आपको एक गजब वाले क्वेश्चनों का सेट दिया जाता है। 25 क्वेश्चन का सेट है। 4 नंबर मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये इंडियन नेवी के साथ साथ अगर आपने एयरफोर्स का फॉर्म लगा रखा है या फिर कोस्ट गार्ड का लगा रखा है तो सभी में ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, माना कि कोस्ट गार्ड में 5 या 6 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं में से। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से 15 भी कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो आप जीके का पार्ट है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये विलियम बेंटिंग कौन था, तो इसने जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाई थी। ठीक है, 1829 में। थोड़ा ध्यान रखना आप। और एक चीज़ ये देखना आप कि 25 में से आप कितने करते हो, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। 2 नंबर है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि उस टाइम जेवी कृपलानी थे, वो अध्यक्ष थे। अच्छा, एक ये पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये थी सरोजिनी नायडू, और ये 1925 में चुनी गई थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट अपना कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो पहली बार जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगीत कब गाया गया था, तो वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि पहली बार जो राष्ट्रगीत गाया गया था वो कब गाया गया था और कौन से अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट अपना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वह है दोस्तों 15, और इनका कार्यकाल रहता है 9 वर्ष का। नेक्स्ट अपना, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। नेक्स्ट अपना, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। ये मुख्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई, तो सभी मुख्यालय एक बार आप देख के चले जाना। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट अपना, वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पवन के बल एवं वेग को मापने में किया जाता है। तो वो रहेगा दोस्तों एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपना, क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं भाई। नेक्स्ट है अपना कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो चमगादड़ है वो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। वो एक वेव छोड़ता है और जब वो टकरा कर वापिस आती है तो उसी हिसाब से अपना रास्ता तय करता वो। नेक्स्ट है कि नरलिंग हार्मोन कौन सा है। तो ये रहेगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। देखो कितना लंबा नाम है। और इंसुलिन का आपको पता होगा कि इसकी कमी से क्या होता है कि ये जो अपना मधुमेह होता है ना, जिसे हम शुगर बोलते हैं, तो वो इंसुलिन की कमी से होता है। और जो मादा लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों रहेंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय जो नौसेना दिवस है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है। आपको कमेंट में बताना है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई, कन्फर्म आएगा। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन को कहते हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो मुगल काल में जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहते थे वो जहांगीर के टाइम को कहते थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो वो रहेगा शाहजहां, ये वाला। अगला, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो ये रखी गई दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को। और
इसमें जो लागत आएगी वो 971 करोड़, और ये रखी गई थी 1 बजे। नेक्स्ट अपना कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कोंडलग्राम में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पावापुरी में। कई बार ये पूछ लिया जाता कि जो बौद्ध था, बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिसे हम बोलते हैं, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु उसकी कुशीनगर में हुई थी। तो थोड़ा ध्यान रखना है। टोकोफेरोल किस विटामिन को बोलते हैं, तो ये रहेगा दोस्तों विटामिन ई। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, और डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ए को बोलते हैं रेटिनॉल। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी है उसके टाइम में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन है वो लगा था। नेक्स्ट अपना संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है। तो संविधान के, देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप एक ये नाम याद रखना, सरला, आपने सुनी भी होगी ये ट्रिक शायद। स से हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 79 से, 79 फिर 80 और फिर 81। तो 81 में रहेगा लोकसभा, 80 में रहेगा राज्यसभा और 79 में रहेगा संसद। अगला है हमारा कि किस राष्ट्रपति ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। किस राष्ट्रपति ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था, तो ये रहेगा आर वेंकटरमन। इसने 4 जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ कार्य किया था भाई। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बहुत ही गजब है एकदम, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको आलिया भट्ट भी आराम से कर देगी। देखिए इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम, तो ये रहेगा सिक्किम। पहला कोरोना मरीज कहाँ पर मिला था, तो कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों केरल। केरल में जो पहला कोरोना मरीज मिला था, आज से आप ये मान के चलो 1 साल पहले, तो वो यहीं पे मिला था भाई। नेक्स्ट अपना कि पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है। तो देखिए पंजाबी की जो प्राचीनतम रचना है दोस्तों, वो सबसे जो पुरानी है वो है बाबा फरीद की। ये वैसे तो एक सूफी संत थे, लेकिन ये पंजाबी में अपनी रचनाएं करते थे, तो इन्हें पंजाबी का कवि भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना अकबर के काल में अहदी क्या होते थे। तो अकबर के काल में जो अहदी होते थे, वो जो सेना में पैदल सैनिक होते थे, उनको अहदी बोला जाता था। नेक्स्ट अपना कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी सेना के साथ जो लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, वो लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम वायसरॉय थे भाई, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगला हमारा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हड़पने की नीति थी वो किसने चलाई थी, तो वो डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। तो सती प्रथा का जो अंत है वो देखो इन्होंने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1829 में ये किया था इन्होंने। और अगर आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डलहौजी के टाइम क्या क्या हुआ था, तो एक तो जैसे डाक वाला सिस्टम, डाक विभाग वाला, एक ट्रेन जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, वो भी डलहौजी के टाइम ही चली थी, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो ये रहेगा दोस्तों, देखो इसमें आंसर रहेगा शनि। शनि के अलावा जो जिस ग्रह के चारों रिंग या वलय हैं
वो बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये हैं भाई चार, मतलब ये हो गए ग्रह, इनके चारों ओर बल्ले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भाई आपने कितने किए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और आगे की जो भी अपडेट होगी भाई, कल मैं सोच रहा हूँ कि मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँ, तो चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ताकि वीडियो डालते ही आप तक तुरंत पहुँच जाए। एकदम गजब वाली ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे।